आपने पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पर बात की है जन्नात से, क्योंकि आपको बुलाया गया था कई मरीज़ों के इलाज के लिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बयान करूंगा। एक बार मुझे लगा था शायद, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट थी, जब हमने उससे बात की तो आवाज़ बदल के बात हुई, तो फिर हमने भी रुजू किया था मौलाना साहब की तरफ, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा वाक़या है। कोई ऐसा वाक़ा बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? वैसे तो वाक़यात बहुत सारे हैं। मैं अपने आने वाले बहुत सारे अभी जो एपिसोड का हमारा सिलसिला चल रहा है, मैं जिक्र करता जाऊंगा ताकि नाज़रीन को समझने में, इस टॉपिक को समझने में मदद मिले कि जिन जो है कैसे चकमे देते हैं, उससे हमको कैसे होशियार रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास मुआलिज जो इलाज करने वाले हैं, उनमें ये बात बड़ी मशहूर थी कि जो ख़ुदकुशी करके मरते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि हर इंसान के साथ हदीस शरीफ में आया है कि एक अच्छा करीन भी, करीन माने साथी, अच्छा करीन भी अल्लाह ने पैदा किया, बुरा करीन भी अल्लाह ने पैदा किया। जो अच्छा करीन होता है फरिश्तों में से, जो बुरा करीन है वो शैतान में से है। तो इंसान को एक तरफ से शैतान जो है वरगलाता है बुराई पर, और फरिश्ता उसको अच्छाई की तरफ बुलाता है। तो अब लोग कहते हैं अचानक एक आदमी जब खुदकुशी कर लेता है तो चूंकि नौजुबिल्लाह उसका टाइम नहीं आता है, लोगों की अपनी गलतफहमी, ऐसी बात नहीं है। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, अल्लाह की तरफ से अगर जो मौत का टाइम है अगर वो आ जाता है तो किसी भी कीमत में वो देर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक क्या, ला यस्तअखिरून साअ, यानी कि ना आगे करते हैं ना पीछे करते हैं, ऑन टाइम। ये अलग बात है सबब कोई हादसे से मरता है, कोई खुदकुशी करके मरता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो टाइम से पहले मौत आ गई। ये जुमला कहना सही नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों में गलत फहमी है, उसकी बुनियाद पर लोग ये समझते हैं कि जो करीन है वो तो बेचारा भटकता रहेगा जब तक कि उसका जो असली मौत का टाइम आएगा तब जाके वो गायब होगा। तो हम कहेंगे गायब के मामले में इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, तो क्या बेस है? क्या कुरान में ऐसी कोई आयत है? नहीं है। हदीस शरीफ कोई ऐसी है कि करीन मरता नहीं है, टाइम पे आने के बाद ही मरता, और जब तक करीन जो है भटकते रहता है। उसको लोगों ने समझा ये हमजाद है। ये जो हमजाद है, हमजाद यानी साथ में रहने वाली एक जात, हमजाद। कुरान मजीद में हमजात का वर्ड आया है, उसका मतलब हाई लेवल के वसवसों के माने में है। वो हमजात है, वो अरबिक वर्ड है, मिन हमजात खुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमजातिश शयातीन। कुरान मजीद में हमको मिलता है सूरह मोमिनून में इसका जिक्र। वो हमजात है, जा अलिफ ता, और अरबिक वर्ड है हा मीम जा अलिफ ता। यहाँ पर जो हिंदुस्तान में मशहूर है फारसी का है हमजात। हम माने हम, उर्दू का जो हम है, ज़ात माने हमारी ज़ात में से लगकर रहने वाला। इसको से ले जाकर लोग पहले गलतफहमी में आ जाते हैं। वो अरबिक वर्ड है, ये फारसी और उर्दू का वर्ड है, दोनों में हमको कहीं से भी रिलेशन में नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरा है कि पुराना जो गलत अकीदा है कि वक्त से पहले मरने का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से अरे फिर वो साथ वाला जो करीन है कहाँ गया, तो नतीजे वो दो को पॉइंट को मिलाते हैं। और तीसरा ये अकीदा कि जब जिन आकर बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए उलमाए कराम ने कहा इनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी कुछ बात होती है जिससे कि इलाज करने में मदद मिलती है तो उसकी इजाज़त है मजबूरन, लेकिन ज़्यादा उनसे अगर आप बातें करते हैं तो ऐसा ऊपर झूठ बोलते हैं, तो ये अक्सर जो जिन है इंसान के अंदर जब आकर उनकी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं, तो ये कहते हैं हम फला जो मर गया था वो आदमी खुदकुशी करके, मैं उसका हमजाद। तो लोग बिलीव कर लेते हैं क्योंकि पहले से अकीदा चला रहा है। कुरान मजीद की आयत को उन्होंने गलत तरीके से समझा, अरबी को फारसी से जोड़कर, नतीजे में लोगों में ख़ास तौर से बहुत सारे मुआलिजीन ये समझते हैं वो फ़ला हमजाद आ जाया था, फ़ला हमजाद आ जाया था। मैंने कहा ये हमजाद क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो खुदकुशी करते हैं ना वो जिन है। मैंने कहा ऐसा दोबारा केस आए तो मुझे बताना, हम उसको पकड़ेंगे, उसके झूठ को पकड़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे फ़ोन आया कि भाई हमजाद आ चुका है। मैं फ़ौरन गया, जाकर मैंने पूछा कौन है आप? वो अगर कह देता कि मैं जिन हूँ, मैं एक शैतान हूँ और मैं सताने आया हूँ तो काफ़ी था, लेकिन उसने कहा मैं हमजाद। अच्छा तुम किसके हमजाद हो? तो कहा कि नहीं ये बच्ची जो है, इस बच्ची के वालिद ने खुदकुशी कर ली थी ना, तो उस बच्ची के वालिद ने जो खुदकुशी कर ली थी मैं उसका हमजाद हूँ। और वो ऐसे ऐसे वाक़यात बताने लगा कि उस वक्त पर वो बच्ची कह रही है कि ये ऐसे वाक़यात हैं जिन वाक़यात का सबको पता होना ज़रूरी नहीं था। इसका मतलब मेरे अब्बू के बारे में ये बहुत चीज़ें ऐसी जानता है जो कि बाहर वाले जिनको पता नहीं हो सकता था, लिहाजा बच्ची भी उस पर भरोसा कर ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके वालिद साहब
कौन थे? उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब वो थे जिन्होंने इस्लाम अभी कबूल नहीं किया था। अच्छा आप? मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक। तब आपके जो हमजात है, ये जो जिन है, शैतान है, इससे मैंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा कि भाई मैंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया अभी भी, मैं भी शैतान हूँ। तो तुमको कुछ कुरान मजीद कुछ भी याद है? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी कुरान मजीद याद नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जो है जानबूझकर कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कुछ गलती की, जानबूझकर। फौरन उसने टोक दिया। बाज जिन जो होते हैं वो हाफिज होते हैं, बाज जिन होते हैं वो कुरान मजीद भी याद कर लेते हैं, बाज जो जिन होते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस याद करते हैं। जैसा कि इससे पहले के एपिसोड में हमने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ रहे थे, कुछ जिन उसका असर लेते, यहाँ तक कि इस्लाम कबूल कर लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं चलता, अल्लाह ताला वही करके बताते। यानी कुरान मजीद पढ़ना, असर लेना, अहादीस पढ़ना अच्छे जिनों की एक एक्टिविटीज में से। तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी जानबूझकर मैंने गलती की। अचानक उस जिन ने मुझसे कहा आप गलत पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तुम कह रहे थे कि मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी आप कह रहे थे कि मैं फला का हमजाद हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, फिर आपको जो है आयतुल कुर्सी कब याद हुई? एक मैंने सवाल कर, जैसे मैंने सवाल किया तो वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि जिन जितने शरारती होते हैं उतना जल्दी उनको अपने इज्जत की फिक्र भी होती है, उतना जल्दी वो रो भी लेते हैं। आयतें पढ़ते हैं तो बाद औक़ात एक इंसान जो सुनकर टस से मस नहीं होता, लेकिन आयतें पढ़ते ही जिन जो जल्दी असर लेते हैं और उन पर जो अंगारे गिरते हैं तो फौरन कहते हैं स्टॉप करो, हमको डर हो रहा है। जिन जल्दी जल्दी असर भी लेते हैं, जैसा कि सूरह जिन और सूरह अहक़ाफ़ पढ़ने से, सूरह बनी इस्राईल की आयतें पढ़ने से पता चलता है कि जिन जल्दी असर लेते हैं इंसानों के मुकाबले में। जैसे ही मैंने उसकी एक माने में चोरी पकड़ी गई, उसका झूठ पकड़ा गया ना, कि थोड़ी देर पहले उसने जो कहा था कि मुझे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और अचानक देखे इसका मतलब वो इस्लाम वाला था, कुरान मजीद का हाफिज भी था, लेकिन अपने आप को कह रहा था कि मैं हाफिज नहीं हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उसका झूठ पूरा पकड़ा गया। जैसे ही मैंने उससे कहा ऐ जिद क्यों रो रहे? कहा कि मैं कई दिन से लोगों को हमजात के कॉन्सेप्ट में फंसा कर काफ़ी मैं मज़ा ले रहा था, हालांकि मैं एक मुसलमान जिन हूँ और कुरान मजीद की आयतें भी मुझे याद है, और मुझे फील हो रहा है कि मैं खुद भी गुमराह हो रहा था और लोगों को भी गलत अकीदा डालकर फैला रहा था, लेकिन आपने बड़ी होशियारी से मुझे पकड़ लिया इस तरीके से। तो मुझे साथियों ने पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसा था? हम जब कह रहे थे कि यहाँ पर जिन खुदा कर कह रहे हैं कि हमजाद मौजूद है, वो खुदकुशी करने वालों के जो करीन है ना वो मौजूद है, तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि कुरान और सही हदीस में हमें हर चीज़ की रहनुमाई मिलती है। अगर दुनिया में ऐसे कोई रूहें हैं जो भटकने वाले हों और इंसानों को सताने वाली हों, तो यकीनन कुरान मजीद और सही अहादीस में हमको इसकी रहनुमाई मिलती थी, जिक्र रहता था, क्योंकि ये किताब हमको हिदायत देने के लिए आई है, रहनुमाई करने के लिए आई है। और कुरान में एक ऐसी आयत है जिसकी बुनियाद पर मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कौन सी आयत है? सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 100 में, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, के मरने के बाद रूहें चले जाती है बरज़ख में, मरने के बाद रूहें बरज़ख में चले जाती है और वही रहती है क़यामत कायम होने तक। इससे पता चल रहा है कि वापस आने का कोई चांस नहीं है। इस आयत से मुझे यकीन था कि ये जो हमजात का चक्कर बताया जा रहा है कि कुछ रूहें दुनिया में रहकर इंसान सताती है, ऐसा नहीं हो सकता। इस आयत के यकीन की बुनियाद पर मैं तहकीक और रिसर्च करता हूं। वही ला इल्मी का मंजर आखिरी था में वहाँ मसला पर। वही आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक गौर करके देखेंगे, जहाँ इल्म मिस हो जाता है, जहालत आती है, शैतान लोगों को अपने चंगुल में, और ख़ासतौर से जो डरते हैं उनको और डराते हैं, ये उनकी साइकोलॉजी है। पहले डरने की कैफियत निकालें, समझने की, इल्म हासिल करने की और अल्लाह के पावर और अजमत जानने की आदत डालें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ मसलों में हम काबू पा सकते हैं।